Hello guys, Pranay here. Welcome to my podcast. So basically this is my first episode of my podcast. भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? So इसके लिए मैंने इनवाइट किया मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड रॉयस्टन, जो कि हम लोग कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं। और जैसे कि ये पॉडकास्ट सीरीज में हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बेसिकली फ्रॉम जो हम लोग डेली बकचोदी करते हैं, हॉरर हो गया, हम लोग ऑफिस लाइफ हो गया, तो हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंड हॉरर जो टॉपिक है, इसके साथ मुझे चालू करने के लिए हॉरर टॉपिक हम सबको ही एक्साइट करता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कुछ भी हमारा कॉलेज नाइट आउट, मतलब फ्रेंड्स के घर पे नाइट आउट हो, या हम लोग कभी भी कहाँ पे कॉलेज ट्रिप पे जाए, तो हॉरर स्टोरीज ऐसे कि हम सबको एक्साइट करते हैं। सो रॉयस्टन के पास जो हॉरर स्टोरीज है वो बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत ही शॉकिंग है और मुंबई सिटीज के बारे में है। तो रॉयस्टन इसके बारे में आपको आगे बताएगा कि क्या वो स्टोरीज है। और लेट्स स्टार्ट रॉयस्टन विद योर पॉडकास्ट। So thank you Pranay मुझे invite करने के लिए on your first podcast. So guys, this is his first attempt to go ahead with this new podcast thing that he started. So I hope you guys enjoyed. We'll get as many topics as we can which will be relatable to you as audiences. Yes, the first topic today will be about horror stories. I have a few stories that you may or may not have heard, but I'll try to keep it as raw as possible so that you all will be very much intrigued. So प्रणय, टू बिगिन विद, कैन आई जस्ट आस्क कि तुम्हें कैसे लगता है कि हॉरर है, मतलब जिंदगी में भूत वूत होते हैं नहीं होते, तुम कितने हद तक विश्वास करते हो? जैसे कि अगर हॉरर हो गया तो ये बहुत ही टॉपिक ऐसे कि डीप टॉपिक है। जैसे कि इसके बारे में मतलब बहुत लोगों ने देखा भी है, बहुत लोगों ने सुना भी है। अभी पर्सनली आप अगर मुझे पूछोगे रॉयस्टन, तो मैंने स्टोरीज बहुत सुनी है, मतलब मेरे फैमिली के साथ हुई है। मतलब मेरी जो रियल सिस्टर है उसने भी एक बार हम लोग गाँव जा रहे थे तभी भी उसने देखा था। पर मैंने खुद ने कभी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मैंने मेरे दोस्तों के साथ बहुत ही सुना है। तो मेरे ख्याल से भूत होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस मतलब रियली ऐसे देखा है, दोस्तों ने, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने बताया, इसलिए। पर मुझे जो कॉलेज टाइम पे या घर पे जो हम लोग स्टोरीज बताते थे, तो मुझे चाहिए कि जो हमारे ऑडियंस है वो भी वो स्टोरीज, जो रियल स्टोरीज है वो सुने। तो जो स्टोरीज जो कॉलेज की टाइम की है और रुया कॉलेज की, तो उससे मुझे लगा तुम बताना चाहिए वो स्टोरी। करेक्ट। सो जैसे कि हम बोलते हैं, प्रणय और मैं बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। सो कॉलेज स्टोरीज से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हेन कि हम सब दोस्त लोग बैठ के हम लोग बात करते थे। So the first story I'll begin with. Ready? If you all are ready, I'll start with. So तुम्हें पता है मटुंगा में एक कॉलेज है, रुया कॉलेज। Yes. तो उसके दो बिल्डिंग्स है, एक पुरानी बिल्डिंग है और एक जो सामने बड़ी बिल्डिंग है वो नई बिल्डिंग है। Okay. तो जो ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ पे जब भी अर्लियर सब स्टूडेंट्स एंड ऑल थे द प्रीवियस बैच के, तो वो टाइम की एक स्टोरी है। मे बी द ऑडियंस मे और मे नॉट हैव हर्ड, जो रुया स्टूडेंट्स होंगे दे मे नो दिस, आई विल जस्ट शेयर दिस विद यू। सो एवरी ईयर हमारे कैसे कल्चरल इवेंट्स होते थे। सो एट दैट टाइम दे यूज्ड टू हैव अ स्पोर्ट्स इवेंट जो हर कॉलेज में होता था। सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज अबाउट दैट इवेंट। सो उन लोग बोलते थे कि वहाँ पे एक लड़की उन्हें हमेशा दिखती थी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स टाइम। मतलब उसी टाइम पे दिखती थी क्या, हमेशा दिखती थी? नहीं, वही टाइम पे अराउंड जब वो इवेंट होता था तब। हाँ, तो सब लोग बोलते थे कि जो जूनियर्स को भी बोलते थे कि स्पोर्ट्स डे पे ये सब होता है, तो सीनियर्स लोग, तो जूनियर्स लोग बोलते थे कि अरे क्या ही होगा। सो अपेरेंटली वहाँ से एक लड़की ने बिल्डिंग से लाइक वो सेकंड या थर्ड फ्लोर से जंप किया था। और ये कौन से ईयर की बात है? मतलब बहुत, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी। So it may those 90s we can, हाँ, you can say around that time या early 20s के टाइम पे। So जब ये जूनियर्स को बात पता चली, so juniors being पूरा adrenaline rush के साथ से हम देखेंगे कि क्या होता है। So there are these couple of friends के बोलते हैं चल आज स्पोर्ट्स डे खत्म हो रहा है, पर हम लोग सब रुकेंगे, we'll stay back and go to that corridor, देखते हैं इधर कुछ होता है या नहीं। इवेंट खत्म हो गया है, ऑल द पीपल आर गॉन होम एंड ऑल। सो सिंस दे वर ऑर्गेनाइजर्स, उन लोग दे स्टेड बैक। सो उन लोग ऊपर गए एंड जो कॉरिडोर पे हो रहा था वो क्लासरूम के बाहर ही, दे ऑल सैट उधर ही, सब ऐसे जो राउंड अप करके उन लोग बैठ गए थे। बैठे कुछ नहीं हो रहा है एंड उन लोग बोलते अरे क्या ही होगा, मे बी सीनियर्स लोग हमें पका रहे थे, दैट। सडनली उन लोग ने देखा कि अंदर के क्लासरूम से एक आवाज़ आ रही है कि टेबल स्क्रीच करने की। तो टेबल स्क्रीच मतलब कैसे, अभी नॉर्मली हमारे जो बेंचेस होते हैं वो सब वुडन होते हैं और हमारा जो
टीचर का जो टेबल होता है दैट इज मेड ऑफ फुल मेटल और वो हैवी ऑन होता है। तो उन लोग बैठे उन लोग ऐसे पूरा ऐसे पुलिंग का आ जाता, कोई नहीं है उधर। तो पहले उनकी ऐसी थोड़ी क्या हो रहा है इधर, तो एक दो बोला अरे कुछ नहीं ये सब हो रहा है, नॉर्मल है ये उनको दूसरे क्लासरूम से आवाज आ रही थी। हाँ, मतलब जो क्लासरूम में हो रहा था वो क्लासरूम के बाहर ही उन लोग बैठे थे कि जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस। सो उन लोग बैठे, थोड़े टाइम बाद उन लोग को ऐसे बेंचेस मूव होने की ऐसे आवाज आ रही थी एंड आफ्टर सम टाइम उन लोग रुके, चल कुछ नहीं में से एक फट्टू दोस्त था वो भाग गया। सो आफ्टर सम टाइम ऑल्सो उन लोग को फाइनली ऐसे ना, एंड देयर इज नो वन, डोर एंड ऑल फुल लॉक्ड है, एकदम जोर से ऐसे पुलिंग टेबल खींचने का, लाइक जबरदस्ती कोई खींच रहा है, उधर से आवाज है ऐसे स्क्रीचिंग का, मेटल का जो आवाज आता है वैसे, और जैसे दीवार को कैसे लगता है फट वैसे आवाज आया। उन लोग रुके उन लोग, एंड सडनली दे सीन कि ऐसे विंडो ओपनिंग का, लाइक लॉक वॉक ओपन होने का आवाज आ रहा है एंड ट्रस्ट मी देयर वाज नो वन। तो उन लोग ये सब सुन के, ऑलरेडी सीनियर्स लोग ने उन लोग को बताया था कि एक लड़की घूमते इधर, आवाज एंड ऑल आता है ना, अंदर से उन लोग को ऐसे बैंगिंग का ऐसे आवाज आ रहा था। शी वाज ट्राइंग टू सेव हरसेल्फ, मे बी कुछ हुआ रहेगा एंड ऑल, बट उन लोग ने जो सुना, उन लोग कल्टिश जो जूनियर्स से बात। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग समहाउ दे गैदर्ड द गट्स, उन लोग सुबह आए एंड सिंस दे वर इन दैट, लाइक वो कॉलेज चालू था, लाइक दे यूज्ड देयर क्लासरूम्स एंड आल्सो दे नो कि एवरीथिंग वाज सेट। तो उन लोग जब भी निकले भी थे तो सब अपने जगह पे था। द मॉर्निंग दैट दे हैव कम, उन लोग ने मे बी प्यून से की लेके ओपन किया है, गेस व्हाट, वो जो पूरा मेन टीचर का टेबल है इट्स ड्रैग्ड, पूरा खींच के ऑटोमेटिकली इट्स गॉन टू दैट विंडो और दोनों विंडो ओपन है। तो ऐसे स्टोरी है कि ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स फेस्टिवल ओनली कि दैट गर्ल वाज हैरास्ड, उसको कुछ मार्क्स वार्क्स का कुछ तो इशू था, शी पुल्ड दैट टेबल और समथिंग एंड फ्रॉम देयर शी जंप्ड डाउन। ओह वाह, मतलब जब वो लोग बाहर थे तो वो लड़की आई अंदर से, सो एवरी ईयर दिस सीन गेट्स रिक्रिएटेड। मतलब आज भी होता है ये? It may happen, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी दैट हैपेंड। एंड रुया का वो वन ऑफ द बिल्डिंग्स बोलते हैं कि हॉन्टेड है, हॉरर है, तो वैसे तो बहुत सीन होता है वहाँ पे। हाँ, मतलब ये स्टोरी तो मतलब मैंने भी सुना है बहुत सारे, जो मेरे अभी मैं तो केसी कॉलेज में था, और जो मेरे रुया कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब ये स्टोरीज उन्होंने भी सुनी है, तो मतलब मे बी इट्स ट्रू, मतलब मैंने भी सुना था। वैसे हर एक कॉलेज में एक स्टोरीज होता है। जो अभी मैं कॉलेज में था वो है अपना विल्सन कॉलेज। विल्सन कॉलेज एक तो है, इट लुक्स लाइक एन ओल्ड फोर्ट, तो उसका इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है। मतलब उस दिन ही मैं चौपाटी पे था, तो मैं और मेरा फ्रेंड था शैलेश करके, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये तो किसी फॉरेन का कॉलेज लग रहा है। और वहाँ पे एक थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे क्लासरूम्स भी ऐसे ना, तो एक क्लासरूम को जाने का तो दूसरे क्लासरूम ऐसे 2-3 जगह से उधर भी बोलते हैं बहुत सारे हॉरर स्टोरीज वगैरह सब हुए थे। सो एवरी कॉलेज हैज देयर ओन लाइक थिंग, बट दिस रुया कॉलेज थिंग वाज लाइक अ वेरी फेमस थिंग। ओके। और मैं अभी मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है तेरे से कि जो मर्ड की जो स्टोरी है, वो मतलब हमारे सारे दोस्तों में बहुत ही फेमस है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को वो मर्ड की स्टोरी तो भाई तू जरूर सुना। सो प्लीज वो डेफिनेटली। सो जैसे कि हमने डिसाइड किया था विल कीप द स्टोरीज रिलेटेड टू मुंबई, सो यू नो मुंबई के दोस्त लोग जो भी हमारे देख रहे थे विल बी वेरी मच इंट्रिग्ड। सो वेरियस स्पॉट्स है मुंबई सिटी में ही जो हॉन्टेड है या हॉरर्स, जैसे आर्य कॉलोनी हो गया या दूसरे आर्य कॉलोनी तो बहुत ही फेमस है। आर्य कॉलोनी के तो बहुत सारे स्टोरीज है। सो एक जगह है वो मड मारवे रोड जाते हैं जो अक्सा बीच के उधर से जाते हैं, देयर आर मेनी। तो पहले नाउ इट्स डेवलप, पहले वो पूरा स्वैम्प एरिया था, मतलब आजू बाजू सब खाड़ी वगैरह था, नो स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल, कुछ नहीं होता था। सो लॉट ऑफ मर्डर्स, सुसाइड्स, सब चीज़ हो गया उधर। सो देयर इज दिस वन पर्टिकुलर स्टोरी। सो देयर आर 2 वेज जो हम लोग जा सकते हैं मड आइलैंड। एक तो हम अगर अंधेरी से जाते हैं तो हम जेट्टी लेते हैं, वर्सोवा जेट्टी से बोट लेके हम जा सकते हैं। अगर तुम बाय रोड कार लेके जा रहे हो तो तुम्हें पूरा घूम के मलाड से घूम के आना पड़ता है। तो मड आइलैंड के पहले आता है मारवे का रोड, तो मालवनी वो एरिया। आई थिंक सो दी रोडवे वो थोड़ा लॉन्ग, हाँ रोडवे लॉन्ग वे होता है। सो नॉर्मली जो अगर 11-11:30 के बाद अगर वहाँ पे जाना होता है तो मोस्ट ऑफ द रिक्शा पीपल ऑल्सो उन लोग मना करते हैं, उन लोग डबल भाड़ा लेते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी स्पूकी एरिया ओवर देयर। तो अगर समझो 100 रुपीज होता है तो उन लोग जाके आने का भी दोनों भाड़ा लेते हैं। एंड द पीपल स्टेइंग ओवर देयर आल्सो दे नो, तो उन लोग बोलते भी कि यार हाँ मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। सो एंड दैट इज अ प्लेस कि वहाँ पे बहुत शूटिंग वगैरह होते हैं जो हम लोग देखते हैं, CID का वगैरह, सब शूटिंग उधर ही होता है। सो दिस नेक्स्ट स्टोरी
It's about this one person जो maybe shoot से आ रहा था कुछ तो, and they have a lot of bungalows over there. Okay. तो who was going to that bungalow, उसका call time था कुछ तो, late फिर उधर जा रहा था, and वो टैक्सी में बैठ गया, and the taxi fellow टैक्सी और ऑटो? नहीं टैक्सी था. Okay, टैक्सी था. Okay. Autos also go, but he was coming from गोरेगांव side. Okay. तो वो जा रहा था, मतलब वो टैक्सी लेके आ रहा था. उसने बोला ऐसे ऐसे जगह जाने का ना, तो टैक्सी पीपल न्यूज़ लाइक देखो साहब मैं जाएगा ऐसे ऐसे डबल भाड़ा में किधर से, मैं किधर बीच में रुकूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपके घर के उधर मेरा इतना फिक्स्ड भाड़ा रहेगा. So he said okay, and this is that old का काली पीली टैक्सी. तो अपना वैसे तो अपना पद्मिनी बोलते हैं उसको. हाँ वो. So I'll start. So he is going, जैसे हम लोग मालोनी क्रॉस करते हैं, मारवे एक स्मॉल विलेज है मारवे, तो उधर से लेफ्ट लेके स्टार्ट्स ऑल दैट स्पूकी एरिया जो जाते हैं अक्सर. भी तो बैठ रहा है तो पीछे बैठा था ऐसे, एंड वो पहले की गाड़ी में कैसे ऐसे पूरा हेडरेस्ट नहीं था, सो यू कैन लिटरली सी आगे क्या हो रहा है. तो बैठा है नॉर्मल, वो बात कर रहा है एंड टैक्सी वाला रुक रहा ही नहीं है. सो एज पर वो लैम्प पोस्ट कैसे होता है, तो जैसे जाते हैं अपने ऊपर लाइट आके फिर से बीच में थोड़ा अंधेरा होता है, ऐसे लाइट आता है फिर से अंधेरा होता है. सो इवन इफ यू आर सिटिंग दिस वे, तो हमें थोड़ा साइड का भी दिखता है, अपना पेरिफेरल विजन इतना होता है. फेलो इज सिटिंग, अचानक से ना ही वाज फीलिंग कि साइड में कोई तो बैठा है उसके, एंड जैसे जैसे वो लाइट इज पासिंग, दैट पर्सन इज बिकमिंग रियल. और उसकी कि ही इज आल्सो नॉट मूविंग, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सीधा ऐसे बैठा है, वो ऐसे साइड व्यू से देख रहा है. जैसे जैसे लाइट पास हो रहा है, दैट पर्सन इज बिकमिंग रियल. लाइक वो शैडो जैसे. हाँ शैडो था, शैडो से इट्स बिकमिंग इनटू लाइक अ पर्सन. ओह फक. हाँ, एंड दैट पर्सन आल्सो ना कैसे, इट्स नॉट लाइक सिटिंग दिस वे, इट्स लाइक ऐसे वो समझ तू वो पैसेंजर है और मैं तेरे को थोड़ा टाइम से ऐसे एकदम रियल दिख रहा हूँ. एंड इमेजिन कर तू लेट आ रहा है, अकेला है, तेरे को तेरे बाजू में दिख रहा है. He didn't say, he froze, वो ऐसे ही बैठा है. At one given point of time, that person like that shadow, that entity जो है एकदम रियल जैसे हो गई, and started looking at that person, ऐसे समझो बैठे एकदम डेड स्ट्रेट इन द आई देख रहा है. और वो भाई तो इधर ऐसा फ्रीज हो गया, वो ना ड्राइवर को कुछ बोला ना उसके मुंह से कुछ आवाज आई, बट वेरी स्कैरी. इमेजिन योरसेल्फ इन दैट पोजीशन. ऐसे 10 मिनट्स चला है, बेचारा लड़का ऐसे ही बैठा, एंड दैट एंटिटी आल्सो इज नॉट सेइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग, बट इट्स कमिंग क्लोजर. लकीली उसका वो बंगलो उधर आ गया, वो हो गया सर, आप पहुंच गए, ये वो फट वो पैसा ऐसा जो भी उसके साथ था 500 रहेगा, तो भी 1000 रुपया देके वो भाग गया अंदर. टैक्सी ड्राइवर ने बुलाया उसको, साहब बोलते हैं नहीं रखो छुट्टा. उसको लगा छुट्टा देने, बोलते नहीं अरे साहब इधर आपका वॉलेट इधर ही है. शिट वॉलेट तो लगेगा. देन ही केम रनिंग, ऐसे पूरा पसीना हो गया उसको. ही कम ऐसे हाथ कांप रहा है उसको, ही इज गोइंग टू टेक द वॉलेट एंड ऑल, एंड ही वेंट एंड द टैक्सी ड्राइवर कॉल्ड दैट पर्सन अगेन कि साहब इधर होते, क्या हो गया. टैक्सी ड्राइवर पता है क्या बोला उसको, वो आपको भी दिखी ना. वो टैक्सी ड्राइवर को भी दिखी. हाँ, उसके रियर व्यू में दिखा उसको. पीछे एक ही पैसेंजर है, 2 कैसा दिखा. बहुत ही डेंजर सीन. एंड सिंस ही वाज फेमिलियर विद ऑल ऑफ दैट, वो भी कुछ बोला नहीं, वो भी चलाते ही जा रहा है. तो ये सीन था उसका. इमेजिन आगे बोला सर आपको भी दिखी ना. ऐसे एकदम खतरनाक सीन था. उधर बहुत होते रहता है. हाँ मतलब वो थोड़ा हॉन्टेड एरिया ही बोलते हैं. मर्ड और जो आरे कॉलोनी उसमें मैं उधर whenever I travel like मेरी मामा स्टे. हाँ, मेरा मामा का घर है, तो मैं बचपन से ही जा रहा था. हम लोग को स्टोरी बहुत फैसिनेट होता था. मैं कभी जेट्टी से भी जाता था, कभी हम लोग रात को भी उधर से आते तो एकदम केयरफुल होके आते थे. बहुत स्टोरीज है उधर के. तो मजा आता है सुनने के लिए. These are these few stories जो एक्चुअली हुए हैं. They may be documented, may not be documented. या कैसे होते हैं ना, यही सेम स्टोरीज के अलग कोई वेरिएशन बताते हैं, बट द बेस ऑफ द स्टोरीज उधर बहुत हुए. देयर आर सो मेनी कि यू नो देयर बी women, ladies and all asking for lift. कभी नहीं रुकने का उधर. Do not make that mistake. कभी नहीं. That's why. So चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप जाके चुपचाप उधर से आने का. वैसे तो मतलब ये जो स्टोरी थी, मतलब मैंने तो पहले भी सुनी थी, मतलब ऑडियंस तो ये सुन के बहुत ही I hope they like it. या उनके भी मुझे लग रहा है रोंगटे भी खड़े हो गए रहेंगे. मतलब ये जो बहुत ही मतलब हॉरर स्टोरी है, और कैसे
मर्ड एरिया हो गया, आर्य कॉलोनी हो गया, मतलब लोग वहाँ पे आते जाते हाँ, रहते बहुत हैं होता है। यूजुअली, तो उनको मतलब ये स्टोरी के बारे में पता रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी मुझे जानना है कि तेरे पास कुछ ऐसी स्टोरी है जो मैंने भी कभी पहले नहीं सुनी होगी, तो मेरे लिए भी फ्रेश रहेगी और हम अपने ऑडियंस के लिए भी फ्रेश एक- होगी, तो एक अच्छा स्टोरी है ऐसे, ओके आई मे बी मैंने मेरे कजन्स लोग से भी बताया, आई डोंट थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस। तो फॉर एग्जांपल कैसे अभी इंडिया में वेरियस रिलीजन्स वगैरह होते हैं, तो हर एक रिलीजन में दे ट्रीट दे यू नो एक्सेप्ट डेथ इन अ डिफरेंट वे, जो रिचुअल्स होते हैं जो ये हर एक में अलग अलग होता है। सो इन कैथलिक्स व्हाट दे डू, हम कॉफिन में घर पे लाते हैं बॉडी को, एंड फॉर एग्जांपल इफ द डेथ हैज हैपेंड टुडे, इफ द बॉडी इज कम टुडे एंड द फ्यूनरल इज द नेक्स्ट डे, ओके तो वो दिन पे जो कॉफिन घर पे रहता है सो समवन हैज टू बी अवेक विद दैट पर्सन थ्रू आउट द नाइट। मतलब वो कॉफिन और सब लोग सो गए ऐसे नहीं होता है, ओके समवन हैज टू बी अवेक। अवेक ओके, हाँ, सिट प्रे या दे, बट जस्ट गिव दैट, यहाँ पे बेटर है, गिव दैट body or the thing company. okay, Don't leave it okay, this okay, way. got it. So once what happened is there was one grandfather in a family who passed away, and for example Aj he died and maybe in a day or two the funeral was to be conducted, so they brought the body home and all, and first day and all, first night there were family members and all of that. So next day तो फ्यूनरल का टाइम था, सो मोस्टली एवरीवन हैड गॉन होम बिकॉज दे हैड टू कम बैक नेक्स्ट डे फॉर द फ्यूनरल। जो तो फैमिली जिनका था, सो वन ऑफ द ग्रैंडफादर्स like the daughter or the granddaughter, like she sat up, she's like I'll stay with papa, हम लोग में पापा बोलते हैं grandfather, तो I'll stay with papa, हाँ I'll stay with papa the night. So she was sitting, she's praying, हम लोग में रोजरी होता था, हम लोग रोजरी प्रे करते हैं, religious books and all पढ़ते हैं। So she also being tired the whole day या जो भी है, so बैठ रही थी and she was reciting the rosary, and the rosary that she had वो proper beads का था, like beads and रोजरी में मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ पे माला वगैरह हाँ, बोलते हैं, तो हाँ, ऐसे उसमें रहता है कि 108 correct, बार correct, correct. ऐसे कुछ नंबर्स रहते हाँ, हैं, तो हम लोग तुम्हारे में भी ऐसे हाँ, रोजरी ऐसे वगैरह 5 decades होते हैं, every decade has 10 every mysteries of 10 decades, मतलब Okay. एक set of 10, so ऐसे 5 होता है, ओके तो ऐसे होता है। सो एंड जो बॉडी लाते हैं, देयर नॉर्मली देयर हैंड्स आर क्लोज लाइक दैट एंड दे कीप अ रोजरी आल्सो अराउंड। सो हमेशा ऐसे ही रखते हैं, हाँ, फॉर व्हेन यू ब्रिंग इट इन होम एंड ऑल बिफोर burying it, so if the man is there then they dress up in suit, and if the woman then in sari or whatever, but their hands are always crossed and they keep a rosary around it. So वो पापा के भी similar rosary था, and she's praying और maybe बाई चांस उसका she was tired and all, उसका आँख लग गया and she like से डुलकी ले रही थी, but she was like, उस घर पे और भी जन थे जब हाँ they were there but Okay. all were asleep, maybe in that room she was only staying with Okay. जो रूम में रखा था, Okay. she was only with that papa alone. ओके So ऐसे करी थी, वो थोड़ा उसको स्लीप हो रहा था but she was being awake, but then at one point she maybe fell asleep, ऐसे कुछ डुल के आया and she slept. Imagine I am sitting here, मेरे सामने there is a coffin, Coffin, okay. ये जैसे काउच है सामने Yeah. coffin है, Yeah. and I'm sitting I'm praying I'm like हो गया, मतलब उसकी आग लग हाँ आँख लग गई for a longer time. ओके She woke up, उसको जाग आई with a sound of beads falling, बीट जैसे टक 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 ऐसे, तो वो भी ऐसे ही जाग गई कि अरे अरे क्या हो गया, शिट क्या हो गया। तो शी लोग ऐसे जाग गई, सामने क्या देखा, द पापा दैट वाज स्लीपिंग सडनली इज सिटिंग और देख रहा उसको ऐसे, ओह फक इमेजिन। सो सोया है वो पापा, सडनली बीट्स का आवाज आता है, इज लाइक बाजू में, हाँ and he didn't have rosary and all in his hand, तो उसके हाथ से गिरा, so maybe it was a sign of him telling कि don't sleep, I'm still here, कि keep praying. Oh, and she saw that. She right? seen that. Yeah, oh fuck. तो वो भी ऐसे freeze हो गई, अरे बाप रे। imagine ऐसे सोया, अचानक से अंडरटेकर जैसे उठ के बैठे हो, Oh fuck. तो she like finally उसने ऐसे ऐसे ये आँख बंद किया and she started praying, वो देख रही थी that papa is still sitting like that only, Okay. देख रहे उसको, and after some time like she like really went into deep thoughts and all, तो ऐसे कि फिर उसको ऐसे कैसे ना रिलैक्स होता है ऐसे हाँ. ऐसे आवाज आया, Okay. and she opened her eyes,
ऑलमोस्ट Papa is sleeping in the hands of roast again. नहीं, पर ये जो स्टोरी है ना, मैंने मतलब ये तो क्रिश्चियनिटी का हो गया, हमारे हिंदू इसमें भी बोलते हैं कि कब जो डेड बॉडी अगर मतलब एक बार मर गया आदमी, डेड बॉडी रहती है, तो सुना कि कभी कभी बॉडी मतलब बोलते हैं ना कुछ आँख खुल देती है या कुछ रहता है ना, तो मतलब मूवमेंट भी करती है कभी कभी, मतलब ऐसे मैंने भी सुना है बहुत जनों से, तो मे बी इट्स ट्रू कि मतलब So how you can put it in another way is maybe at that given point of time they are not truly free. Yeah, right. See, because still that is before the mass, before the any last rituals are done. Yeah. So there might be some things या जो भी उनको last करना था करने नहीं मिला, so Yeah. that may be a way कुछ of them इच्छाएं telling. वगैरह हाँ, कुछ हाँ, हाँ. रही होगी उनकी। That's why. So that is one way. So Okay. it may happen to different religions or how they have their Yeah, yeah. bodies also, but this is one thing that happened. हाँ, क्योंकि मैंने भी मतलब ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना, मेरे लिए भी ये शॉकिंग स्टोरी, तो तूने तो मुझे कभी पहले बताया नहीं था, हमारे ऑडियंस के लिए भी ये थोड़ा न्यू स्टोरी था, पर ये हिंदू में भी मैंने सुना था, इसलिए मैंने वही शेयर किया कि मतलब ये हो सकता है, मेरा ख्याल वही है। एंड इन हिंदूज मैंने आई थिंक कि महाराष्ट्रियंस में या हिंदूज में से होता है एक गण होता है, गण। ओके, हाँ, मतलब 3 गण रहते हैं, बेसिकली देवगण रहते हैं, राक्षस गण रहते हैं और मनुष्य गण, सॉरी। तो जो मनुष्य गण जिसका रहता है ना, ही इज अ इजी टारगेट फॉर दिस Spirits, एंटिटीज या अच्छा। स्पिरिट्स, तो उनको मतलब बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि उनको इजीली दिखते हैं या उनको मतलब बोलते हैं ना इजीली वो प्रे होते हैं, हाँ, हाँ। या राइट, पर जो देवगण राक्षस गण है उनको नहीं कभी मतलब मोस्टली दिखते हैं, पर मनुष्य गण को मोस्ट ऑफ दिखते ही दिखते हैं। Okay. तो वही है, तो इसमें So I've also like not seen or maybe felt of Yeah, this yeah, anything, right. but I hope I see it one day. Yes, These are all stories that our parents or friends and all we have told. So there are many ऐसे बहुत सारी stories है which are not documented, और ऐसे बहुत है, for example जो Conjuring universe है, Yeah. जो हम देखते हैं 1, 2 and all those, most of them are documented and they have proved that it's happening in the real life. right. तो वो सब भी तुमने सुना रहेगा एडन लोरेन वॉरेन का। Yes, yes, तो उनका जो घर है, हाँ, वो तो अभी भी हाँ, तो अभी भी है, तो उनके सब जो ऑब्जेक्ट्स या जो Objects है, हाँ, वो तो vessels real होते ही हैं, है, जो हाँ, वो Conjuring सब- में भी दिखा है सब वो। होता है। तो इंडिया में मोस्टली कैसे होता है, हाउ द वेरियस वेस्टर्न कल्चर एंड द इंडियन कल्चर जो बोलते हैं हम, हाँ, वेस्टर्न कल्चर में दे हैव कि अ स्पिरिट इज देयर, ही कम्स इनटू वेरियस फॉर्म्स। पर इंडिया में कैसे होता है, अगर मूवीज में उन लोग दिखाते हैं हाँ, कि अरे एक औरत के इसमें आता है, व्हाइट साड़ी में आता है, सो हाँ। आई डोंट थिंक कि वो इतना टाइप से रियल होता है, वो एक मूवीज ने एक फिक्शनल बना दिया है। okay, got it. Speaking of movies also, there is this one movie in the Indian cinema which I really liked was तुम्बाड़। अगर तुमने देखा है या अभी तो मेरे ख्याल से री-रिलीज भी हो रहा है। So रही तुम्बाड़ is one of the movies which is like a very good horror story या कि जो और वो उसमें जो स्टोरी है वो कैसे महाराष्ट्रनी स्टोरी है, Correct, correct. और वो मतलब बोलते हैं ना कुछ अलग ही एक हॉरर भी different बोल है। सकते ये जो हैं। स्टोरी जो हमारी ग्रैंडमदर हाँ, कभी हम लोग को grand- बताते हैं, हम yes, लोग ने yes, विजुअली yes, और yes, 6 yes. साल लगे जो थे हस्तर मूवी का वगैरह दिखा है वो बहुत ही बहुत danger मस्त है। है। सो देयर आर वेरी फ्यू मूवीज, हॉरर मूवीज जो हाँ। मुझे पसंद है। Yes, yes. और मुझे लगता है कि तेरे पास और भी स्टोरीज रहेंगे, बहुत है, बहुत पर है। हम लोग को जो नेक्स्ट पॉडकास्ट जो तेरे साथ फिर से करेंगे तो उसमें वो Definitely. कवर डेफिनेटली करेंगे। Sure, sure. पर अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग मी फॉर दिस माय फर्स्ट एपिसोड, एंड लेट्स सी इन नेक्स्ट एपिसोड। ओके, थैंक यू सो मच रोहित। No problem. Thank you so much, Pranay, again for having me. And guys, please support his channel. We'll have many more topics to be covered. This is one of just the beginning, since it's the first episode of his series. We have various topics, and if you all, as audience would like any specific topic to be covered, so you can comment down below, and we'll definitely cover them. So show some love to our boy Pranay, and thank you so much for listening to us. And you can share your horror stories or any incidents in the comments below as well. So see you all for the next episode. Thank you once again, Pranay. Thank you so much Rohit. Bye-bye, bye-bye. Yeah, bye guys, bye. Yes guys, please subscribe to my channel and also let us know अगर आपके कोई अच्छी हॉरर स्टोरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। और एज रॉयस्टन सेड, अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी पॉडकास्ट का टॉपिक हो और क्या हम नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन से टॉपिक पे करें, ये भी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।